10th का मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री चल रहा है। सर्किल ट्रायंगल हो गया है। इसमें पार्ट 5 में ये थ्योरम है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो इससे पहले एक बात जान लो, किसी भी वृत्त, कोई वृत्त है, देखो ध्यान से, कोई सर्किल है, तो इस सर्किल के बाहर कोई एक बिंदु ले लो। मान लो ये बिंदु ले लिए, सी के अंदर वाला सर्किल है, एक बिंदु डी लिए। बिंदु डी से सी केंद्र वाले वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं अधिक से अधिक? बिंदु डी से सी केंद्र वाले वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं अधिक से अधिक खींची जा सकती हैं? इसका आंसर है 2 और केवल 2। कैसे? तो मान लो ये बिंदु डी को भूला जाओ, ये स्पर्श बिंदु पी है, तो इससे हम एक स्पर्श रेखा ही खींच सकते हैं, एक और केवल एक खींच सकते हैं ना। फिर कोई बिंदु ले लो यहाँ पर एम, बिंदु एम से एक और केवल एक स्पर्श रेखाएं ही खींच सकते हैं, जो एक दूसरे को मान लो बिंदु एस पर काटता है। तो अब बोलो तो बिंदु पी स्पर्श बिंदु है, सी केंद्र वाले वृत्त पर ये परिधि पर बिंदु पी स्पर्श बिंदु है, सी केंद्र वाले वृत्त की परिधि पर दूसरा स्पर्श बिंदु एम है। तो स्पर्श बिंदु पी और स्पर्श बिंदु एम से जब हम 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो ये एक बिंदु एस पर काटती है। इसका अर्थ है कोई बाह्य बिंदु, अब कोई तीसरी स्पर्श रेखा लेंगे तो एस पर नहीं काटेगी, नहीं न काटेगी। अगर हम लोग यहीं लेते हैं एक बिंदु, तो स्पर्श रेखा जो यहाँ से खींचेंगे, इसको मान लो ये टी पर काटा, तो इससे निष्कर्ष निकल रहा है फिर कोई स्पर्श बिंदु लेंगे तो इस रेखा को कहीं और काटेगा। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है, अगर वृत्त के बाहर ही कोई बिंदु लेंगे तो उस बिंदु से वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चाहे बिंदु एस ले, बाह्य बिंदु, या टी ले, या कहीं भी ले, तो वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से बिंदु टी ले लीजिए, यहाँ स्पर्श बिंदु, तो वृत्त अगर बिंदु टी लेंगे ना, तो टी कब लिए? जब यहाँ एक स्पर्श बिंदु मान लो एन लिए, एक मिनट सुनो, तो 2 स्पर्श बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो वृत्त के बाहर किसी एक ही बिंदु पर न कट रही है। यानी निष्कर्ष ये है, अगर हम लोग ये वृत्त है, इसके बाहर बिंदु टी ले या एस ले या कोई भी बिंदु ले, तो उस बिंदु से वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। यही कहना था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से वृत्त पर कुल अधिक से अधिक कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 2। इसी पर थ्योरम है एक, तो इसी पर थ्योरम है, साबित करे कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। 2 स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती है। तो थ्योरम को समझ गया क्या साबित करना है? तो चलो इसको देख लो, ये 1 मिनट का भी काम नहीं है। देखो, मान लो कोई वृत्त है, सी के अंदर वाला कोई वृत्त है, इसके बाहर कोई बिंदु है एस, तो बिंदु एस से वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, है ना इसी बात। तो मान लेते हैं एक स्पर्श बिंदु एम है, दूसरा स्पर्श बिंदु एन है। तो हम लोगों को क्या साबित करना है? माना कि सी केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु एस है जिससे 2 स्पर्श रेखाएं एस एम और एस एन खींची गई है।
तो हमें साबित करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी, अर्थात एस एम बराबर एस एन साबित करना है, ये साबित करना है। तो कैसे साबित करेंगे? तो बिंदु सी केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिला दो, फिर इसको मिला दो स्पर्श बिंदु से एन को, समझा? तो स्पर्श बिंदु से गुजरने स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक पहले वाला थ्योरम पढ़े हो। तो ये हो गया 90 डिग्री। स्पर्श रेखा एस एम के स्पर्श बिंदु एम से गुजरने वाली एम सी त्रिज्या पर ये स्पर्श रेखा लंब होगी, या स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या लंब होगी। पीछे पढ़ चुके हो। तो ये कोण भी हो गया 90। अब सी को एस से मिला दो, तो इसमें देखो तो दो समकोण त्रिभुज बना। सी एम त्रिज्या हो गया आर, सी एन भी त्रिज्या हो गया आर, और समकोण त्रिभुज एस एन सी में, यानी कर्ण, पहला ये तो 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज एस एन सी, एक कोण 90 हो गया तो समकोण त्रिभुज हुआ। तो इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने सी एस कर्ण हुआ, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी ये हो गया कर्ण। तो समकोण त्रिभुज एस एन सी में कर्ण स्क्वायर यानी सी एस स्क्वायर बराबर कितना होगा? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, सी एन स्क्वायर जोड़ एन एस स्क्वायर होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे सी एन स्क्वायर जोड़ एन एस स्क्वायर लिखेंगे। सी एन त्रिज्या हो गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर जोड़ एन एस स्क्वायर। समीकरण 1, इसमें हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर निकाले, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब है आर, त्रिज्या है, तो आर स्क्वायर जोड़ एन एस स्क्वायर होगा। फिर दूसरे समकोण त्रिभुज एस एम सी में, समकोण त्रिभुज एस सी एम में 90 डिग्री यहाँ खड़ा हो जाओ, तो ये सामने वाला कर्ण होगा सी एस स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी सी एम स्क्वायर जोड़ एम एस स्क्वायर, सी एम स्क्वायर जोड़ एम एस स्क्वायर। सी एम त्रिज्या हो गया, तो आर स्क्वायर जोड़ एम एस स्क्वायर। समीकरण 2, तो समीकरण 1 में देखो सी एस स्क्वायर का मान है, समीकरण 2 में भी सी एस स्क्वायर का मान है। तो समीकरण 1 और 2 से आर स्क्वायर प्लस एम एस स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जोड़ एन एस स्क्वायर होगा ना। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं आर स्क्वायर जोड़ एम एस स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जोड़ एन एस स्क्वायर, और आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर पहले आएगा तो माइनस आर स्क्वायर प्लस एम एस स्क्वायर बराबर एन एस स्क्वायर, ये दोनों कट गया, और एम एस स्क्वायर बराबर एन एस स्क्वायर, दोनों स्क्वायर हट जाएगा तो एम एस बराबर एन एस। देखो यही साबित करना है, एम एस बराबर एन एस। समझा इसको अब हम लिख देते हैं भाषा में। देखो माना कि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर, ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर कोई बिंदु डी है। इस वृत्त के बाहर एक बिंदु डी है जिससे दो स्पर्श रेखाएं डी ए और डी बी वृत्त पर खींचा गया है, डी ए और डी बी। तो ए और बी स्पर्श बिंदु हो गया। तो हमें साबित करना है कि ए डी बराबर बी डी, ए डी और बी डी बराबर होगा। थ्योरम ही है, किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है।
तो इसमें हमको AD बराबर BD साबित करना है। बनावट में केंद्र O को दोनों स्पर्श बिंदु A एवं B से मिलाया। ये केंद्र जो है इसको स्पर्श बिंदु A से मिलाए और B से मिलाए तथा केंद्र O को बिंदु D से भी मिला दिए। अब प्रूफ में हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या BO BD स्पर्श रेखा पर लंब होगा। ये इससे पहले वाला थ्योरम में साबित हो चुका है। यानी कोण OBD लंब होगा तो ये 90 डिग्री, OA लंब होगा AD पर तो ये भी 90 डिग्री हुआ। अब ये दोनों समकोण त्रिभुज हो गया। तो पहले समकोण त्रिभुज OBD में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यहाँ पर लिखे हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण OD स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी OB स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी BD स्क्वायर। OB स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर। OB क्या है? R है त्रिज्या। OB स्क्वायर को हम लोग OB स्क्वायर के बदले R स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस BD स्क्वायर। इसको समीकरण 1 माने। पुनः समकोण त्रिभुज OAD में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर जोड़ AD स्क्वायर। तो OA त्रिज्या हो गया तो R स्क्वायर जोड़ AD स्क्वायर समीकरण 2। तो समीकरण 1 में भी OD स्क्वायर का मान है और 2 में OD स्क्वायर का, तो दोनों से R स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर, R स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर बराबर R स्क्वायर जोड़ AD स्क्वायर। R स्क्वायर इधर आएगा तो R स्क्वायर कट जाएगा तो BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। इसीलिए बराबर के पहले स्क्वायर हटाओ तो आगे भी हटेगा, इसलिए BD बराबर AD यानी BD बराबर AD साबित हो गया। समझा इसको? तो थ्योरम इजी है। इसके बाद इसमें एक्सरसाइज उदाहरण चालू होता है जो अगले पार्ट में बतलाएंगे।